Zuni, an 8 network exclusive. तुम्हारा चेहरा यूं सामने आता है जैसे घने कोहरे के पीछे से सूरज। तुम्हारी खूबसूरती के आगे तो ये पहाड़ भी कुछ नहीं। देखो कैसे पिघले जा रहे हैं शर्मसार होकर। ये चिनार की लाली है या तुम्हारे गालों का रंग। जमीन से आसमान तक बिखरे हुए हैं बेकरार होकर। कभी डूब जाता हूँ, कभी उभर आता हूँ। तुम्हारी झील सी आंखों की कैद में रहता हूँ। न चैन है न करार है, रह गया हूँ बस एक शब्द इंतजार होकर। हर्ष, ये आपने लिखा है? अरे जूनी, तुम कब से पीछे खड़ी हो? मुझे पता ही नहीं चला। तुमने पढ़ा क्या? क्या ये आपने मेरे लिए लिखा है? और कौन? मेरे दिल से निकला हुआ हर शब्द बस तुम्हारे लिए। कब से इंतजार कर रहा था। कितनी देर कर दी जूनी? माजरत, अब्बा जी आ गए थे। उन्होंने कुछ काम बता दिया था। आप काम छोड़कर तो नहीं आ सकते थे ना? अब बैठ भी जाओ। कितनी बार तुमसे कहा है फोन ले लो, लेकिन तुम हो कि सुनती ही नहीं हो। और हम भी आपसे कितनी बार कह चुके हैं कि जूनी को बंद कर रहना पसंद नहीं है। अब इसमें बंधने वाली बात कौन सी हो गई? मेरे पास फोन है तो क्या मैं बंधा हुआ हूं? मेरी मर्जी, चाहे किसका फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं। आपको बहस करना है तो हम जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि मैं खरीद देता हूं फोन। हरगिज नहीं, हम फोन नहीं लेंगे। अब हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, परेशान तो मैं होता हूं ना तुम्हारे लिए। तुम्हारी आवाज को सुनने के लिए तरस जाता हूं जूनी। हमने कहा था ना आपसे, अब इस पर बात नहीं। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि आपकी और हमारी मुलाकात हर दिन होती है। सच में तुमसे कोई नहीं जीत सकता। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? हमने आपसे डल झील के पास इंतजार करने के लिए कहा था और आप सरपत के इस झाड़ में आकर बैठ गए। कोई बात नहीं, चलो वहीं चलते हैं। कितनी दूर है ही? हाँ, शाम के वक्त जब झील पर शिकारे चलते हैं तो वो पूरी झील की रोशनी से रूबरू हो जाते हैं। यार, वहां भीड़ थी इसलिए यहां आकर बैठ गया। अच्छा चलो, देखो ये जगह सही है ना? यहां बैठते हैं। हाँ, ये अच्छी जगह है। एक सवाल पूछूं तुमसे? जी फरमाइए। तुम मुझसे ज्यादा कश्मीर से प्यार करती हो? जी हाँ, मुझे पूरे कश्मीर से मोहब्बत है। अच्छा, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, खुद से ज्यादा। और तुम्हारी जिंदगी में मेरी वैल्यू कश्मीर जितनी भी नहीं। किसने कहा ये? तुम्ही नहीं तो अभी कहा। मैंने क्या कहा? अच्छा झगड़ा छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। अरे वाह, पाजेब, कितने खूबसूरत है ये। इसकी छन छन की आवाज भी बेहद प्यारी है। हम इन्हें कभी नहीं उतारेंगे। तुम्हारे गोरे पैरों में ये चांदी की पायल कितनी सुंदर लग रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ के पहाड़ों पर तारे चमक रहे हैं। एक दिन तुम्हारी खूबसूरती हमारी जान लेकर रही और तुम हो के मुझसे प्यार भी नहीं करती। ऐसा तो हमने नहीं कहा। हम आपसे मोहब्बत नहीं बल्कि इश्क करते हैं। मोहब्बत तो कुछ भी नहीं है। सच में? इश्क का मतलब भी जानती हो जंगली बिल्ली? आपने फिर हमें जंगली बिल्ली कहा। हम जा रहे हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। पहले मेरे सवाल का जवाब दो। इश्क का मतलब बताओ मुझे। इश्क मेरे लिए इबादत है हर्ष। मेरी हर दुआ में, मेरी हर नमाज में सिर्फ आप होते हैं।
हम तो आपकी बेरुखी की भी इबादत करते हैं जनाब। ये उर्दू मेरी समझ में नहीं आती। बस सिर्फ मुझे ये बताओ, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? जी, अब हमें ऐसे क्या देख रहे हैं आप? जब आप ऐसे देखते हैं तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अच्छा, और तुम्हें कैसा लगता है जब मैं तुम्हें परेशान करता हूँ? नहीं बताएंगे, पहले आप बताइए, आपको हम कैसे लगते हैं? जब तुम ऐसे बातें करती हो तो बहुत खूबसूरत लगती हो। तुम्हारे उस ट्यूलिप गार्डन से भी सुंदर, वहां जितने भी फूल हैं उन सब से सुंदर तुम हो। सुनो, जब तुम शर्म से अपनी नजर झुकाती हो तो ऐसा लगता है जैसे कश्मीर की वादियों में शाम ढल गई। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तो लगता है डल झील की गहराइयों में खो गया हूं। तुम्हारे गालों का रंग मानो जैसे बर्फ पर सूरज लाली बिखेर रहा। हमें शर्म आ रही है, अब ऐसे भी ना कहिए। पूरी दुनिया से लोग कश्मीर और हमारे ट्यूलिप गार्डन को देखने आते हैं और आप उसे ही नकार रहे हैं। आते होंगे लोग, लेकिन तुम्हारे सामने कश्मीर कुछ भी नहीं है। मम्मी का फोन है, 1 मिनट। हेलो। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ पुत्र, तू कैसा है? काम कैसा चल रहा है? मैं अच्छा हूँ और काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। पुत्र फोन कर लिया कर, 1.5 महीने हो गए तुझे यहाँ से गए। तुझे याद नहीं आती क्या हम लोगों की? ऐसा बिल्कुल नहीं है मम्मी जी, याद तो आती है, लेकिन क्या करूं कि जॉब ऐसी है कि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। टाइम निकालना पड़ता है पुत्र जी। मौसम कैसा है? बहुत खूबसूरत मौसम है यहाँ का। इस समय तो पूरा श्रीनगर गुलजार है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इतने सुंदर फूल हैं यहाँ पर कि क्या बताऊं आपको। मई तक यहाँ मौसम बहुत अच्छा रहेगा। इस समय खूब टूरिस्ट आ रहे हैं। हमारे होटल में भी काफी टूरिस्ट हैं। कहाँ कहाँ घूमे श्रीनगर में? ज्यादा तो नहीं, हाँ एक दोस्त है, उसी के साथ जाता हूँ। आज उसी के साथ डल झील के पास आया हूँ। कहाँ का है तुम्हारा दोस्त? लोकल है, मेरे होटल के पास ही उसका घर है, पहाड़ी के बीच में। क्या तुम गए थे क्या उसके घर? बेटा, इन लोगों से थोड़ा बच कर रहना, इनसे दोस्ती सही नहीं है। हम लोग तो चाहते भी नहीं तुम जाओ वहाँ, लेकिन मम्मी प्लीज आप परेशान ना होइए, हम एकदम ठीक हैं। अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, रात में फोन करता हूँ आपको। अच्छा ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा मम्मी जी, और हाँ पापा को नमस्ते बोलेगा। रात में फोन मिलाता हूँ। ठीक है, बाय। मुझे आप क्या इशारा कर रहे थे? और आप अपने दोस्त के साथ घूमने आए हैं? मम्मी जी से झूठ बोलते हैं आप। थैंक गॉड तुम कुछ बोली नहीं, चुप रहने का ही इशारा कर रहा था मेरी अम्मा। और क्यों, तुम मेरी दोस्त नहीं हो क्या? नहीं, हरगिज नहीं, हम आपके दोस्त नहीं हैं। तो क्या हो, ये भी बता दो। वैसे तो आप बड़े शांत और गंभीर रहते हैं, कितना कम बोलते हैं, और मेरे साथ तो। अपना हाथ दो, मैं तुम्हारे साथ पूरी उम्र ऐसे ही बात कर सकता हूँ। तुमसे बातें करना मुझे बहुत पसंद है। मेरा वश चले तो मैं तुम्हें एक पल भी अपनी आंखों से ओझल ना हो देती, लेकिन तुम खुद ही भागने के मौके तलाशती हो। अच्छा चलिए, देर हो रही है। हाँ 6 बज गए और अंधेरा भी हो गया। मैं तुम्हें छोड़ दूं या तुम चली जाओगी? आप हमारा जवाब जानते हैं, हम खुद चले जाएंगे। चलिए, आप निकलिए अपने रास्ते और हम अपने। यार कोई गाड़ी रुक क्यों नहीं रही? तब से हाथ दे रहा हूं। अब मेरा हाथ तो छोड़ दीजिए। लीजिए, आ गई आपकी गाड़ी। ओ हाँ, कल होटल आओगी ना? कल नहीं, परसों। क्यों? कल क्यों नहीं? चादरें तैयार नहीं हैं, परसों ही तैयार हो पाएंगी। ओके, चलो तुम भी निकलो, आराम से और संभल कर जाना।
होटल ट्यूलिप चलना है भाईजान। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताओ आरिफ। आपने जितनी भी फाइलें मंगाई थी आपके केबिन में रख दिया। ठीक है। आप कहें तो हम यहीं पर ले आए। अरे नहीं, मैं अपने केबिन में ही देखूंगा। जी बेहतर। आरिफ, मेरा एक काम है, वो कल दोपहर में जूनी आएगी, उसको बोल देना कि परसों आए। कल पता नहीं कितनी देर मीटिंग चले, बेचारी कब तक इंतजार करेगी। जी सर। ठीक है, तुम जाओ। आरिफ भाई सलाम। जूनी, लाउंज में क्या कर रही हो? हमें मैनेजर साहब से मिलना है। उनके कमरे में गए थे लेकिन वो वहाँ है ही नहीं, और रिसेप्शन पर भी पूछा तो वो बोले कि आज वो छुट्टी पर हैं। हाँ, आज उनका छुट्टी का दिन होता है। तो वो कहाँ मिलेंगे? क्या काम है हमें बताओ। नहीं, हम उन्हीं को ही बताएंगे। फिर कल आना। वो तो इसी होटल में रहते हैं, एक बार पता कर दीजिए। हमारा घर कितनी दूर है, आप तो जानते हैं उतनी दूर से आने में कितनी परेशानी होती है। ठीक है, पीछे वाले गार्डन में चले जाओ, मैनेजर साहब वहीं धूप सेक रहे होंगे। शुक्रिया आरिफ भाई। सलाम। जूनी, तुम यहाँ? अब गुस्सा मत होइएगा, आप कुर्सी से क्यों उठ गए? आप बैठ जाइए। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जाओ यहाँ से। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। पहले आप हमारी बात तो सुन लीजिए। क्या सुन लूं? तुम्हारी जब मर्जी होती है गायब हो जाती हो, और जब मर्जी होती है चली आती हो। 15 दिन बाद आ रही हो जूनी तुम। हमारी तबीयत खराब थी हर्ष। तो किसी से मैसेज भिजवा दी होती, फोन कर दी होती, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई मरे या जिए। तुम तो अपनी मर्जी के मालिक हो ना। तुमने तो आज तक मेरा मोबाइल नंबर तक नहीं मांगा। हाँ, हमारी गलती है, लेकिन हम क्या करते, हम बिस्तर से लग गए थे। झूठ मत बोलो जूनी, तुम्हारे अब्बू एक दिन आए थे। एक दिन कोई और बंदा तौलिया और चादरें लेकर आया था। तुम चाहती अगर तो मैसेज भेज सकती थी। कैसे भेजते हर्ष? आपके बारे में कोई नहीं जानता। अब्बू से हम ये कहते कि हर्ष जिससे हम मोहब्बत करते हैं उन्हें जाकर बता दीजिएगा कि हम उनसे मिलने नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारी तबीयत नासाज है। हम लड़की हैं हर्ष, इतना आसान नहीं होता हम जैसी लड़कियों के लिए मोहब्बत करना, वो भी दूसरे धर्म के लड़के से। फिर भी ये कोई पहली बार तो नहीं हुआ है, इसके पहले भी तुम ऐसा कर चुकी हो। मैं चाहूं तो भी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर सकता हूं। हमारे हालात समझिए हर्ष, हम जानबूझकर नहीं करते। जहां तक फोन की बात है हर्ष, तो हम आपसे फोन ले भी लें, पर अपने अब्बा हुजूर को हम क्या बताएंगे? हम उनसे ये नहीं कह पाएंगे कि हर्ष ने राब्ता रखने के लिए फोन दिया है। हमारा घर इतना बड़ा नहीं है कि हम आपका दिया फोन छिपा सकें। सॉरी जूनी, जब तुम नहीं मिलती हो तो मैं परेशान हो जाता हूं। मुझे डर लगने लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। आप हमारी जिंदगी हैं हर्ष, आपको हम कभी धोखा नहीं दे सकते। दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन धोखा नहीं। मुझे तुम्हारे प्यार पर शक नहीं है जूनी, मुझे जाति धर्म से डर लगता है और कुछ नहीं। I love you so much, Zuni. So. हम रुलाएंगे क्या मुझे? चलिए कहीं घूमने चलते हैं, लोग देख रहे हैं हमें। तुम चलो होटल के बाद, मैं 10 मिनट में अपना जैकेट लेकर आता हूँ। जी बेहतर।